जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है। सभी मित्र क्लास में आ जाएं और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मित्रों, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं आएगी, तो हम फिर क्यों पढ़ें। और असिस्टेंट ऑपरेटर वाले कह रहे हैं जब एग्जाम डेटा नहीं आ रही है तो फिर क्यों पढ़ें। ऐसी बात नहीं है मित्र, पुलिस की भर्ती भी आएगी और असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम तो होने वाला ही है। तो सभी मित्र तैयारी जोरों पर कर दें। इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा मित्र। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्षणिक का विपरार्थक शब्द क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है। तुरंत क्वेश्चन देखो और तुरंत आंसर करो, ठीक है। क्षणिक का विपरार्थक शब्द क्या है, तो हम कह सकते हैं कि क्षणिक का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये शाश्वत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 है। इसका राइट आंसर बताना है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। द्रुत गमन करने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र सोच समझ कर आंसर बताएंगे। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53 है। इसका राइट आंसर बताना है। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। गांठ में बांधना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना गांठ में बांधना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है, सही अर्थ जो होता है, ये होता है खूब याद करना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका राइट आंसर बताना है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये होता है थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है थोड़े दिन का सुख, इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है, फटाफट बता देंगे मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर बताएंगे सभी मित्र। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छंदमाला, बिल्कुल सही बता रहे हो। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति जो है ये छंदमाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 है। इसका राइट आंसर बताना है। देखो मित्र हम क्वेश्चन जो ये फास्ट करवा रहे हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप इसे रिवीजन कर सके, ठीक है मित्र। क्वेश्चन नंबर 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना 56 का जो राइट आंसर होगा, अगर हम इसका सबसे पहले समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंह को तोड़ने वाला। मुंह तोड़ का अगर हम समास विग्रह करते हैं मित्र तो क्या होगा, मुंह को तोड़ने वाला। तो हम इसमें कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा हो उसमें द्वंद्व समास होता है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो या बीच में जिसमें योजक चिन्ह लगे हो वहां द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मुख का विपरार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विपरार्थक कहे या विरुद्धार्थी कहे या विलोम कहे, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 58 का जो राइट आंसर होगा उन्मुख का कहा जाए विपरार्थक या विरुद्धार्थी या विलोम जो है ये विमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपसर्ग जो है मित्र एक ये कहा जाए ऐसा शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय किसे कहते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो मूल शब्द से पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है, तो मित्र हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है। अब आपसे पूछ रहा है दुर्जन में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो दुरुपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। आपसे पूछ रहा है दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग लगा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र कि दुर्योधन में दुर उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तृष्णा में कौन सी संधि है। अब आपसे पूछ रहा है कि तृष्णा में कौन सी संधि है, फटाफट बता देंगे, और ये भी बता दीजिएगा कि तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। तृष्णा का संधि विच्छेद करेंगे तो त्रिश प्लस ना हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं इसमें व्यंजन संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बताना है। सदाचार में कौन सी संधि है, फटाफट बता देंगे सदाचार में कौन सी संधि है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो सद प्लस आचार, अगर हम सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो सद प्लस आचार इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वहां कौन सा समास होता है। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वहां कौन सा समास होता है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। अगर हम इसके एक उदाहरण की बात करते हैं मित्र तो दशानन, दशानन ले लेते हैं इसके उदाहरण के तौर पे। दस है आनंद जिसके यानी रावण, तो ये एक नया अर्थ प्रकट कर रहा है ना। इसमें पहला पद ना कि दूसरा पद, इसमें पहला दूसरा पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान है, यानी कहा जाए एक नया अर्थ प्रकट करता है। तो वहां कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी।
तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही न्याय होना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। ठाणे हैं नो द्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सहायक ले, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 66 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे तो बिल्कुल सही सवैया। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बताना है। पहले हम पंक्ति को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेसिता सा हमारा। यानी आपसे पूछ रहा है ये पंक्ति जो लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि मंदा क्रांता जो है इसमें अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है, यानी कौतूहल की वर्तनी जो है ये किस में परफेक्ट रूप से लिखी गई है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र हम कह सकते हैं कि कौतूहल की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी में यहाँ बिल्कुल अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, क्वेश्चन नंबर 69। तो हम कह सकते हैं कि द्वित्व ध्वनियों का लोप हो रहा है पश्चिमी हिंदी में, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अपवंचक की वर्तनी जो है ये किसमें ढंग से या कहा जाए वर्तनी की दृष्टि से अच्छे से लिखी गई है। फटाफट बता देंगे अपवंचक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपवंचक जो है ऑप्शन नंबर ये में ही बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है ये कितनी है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 71। तो हम कह सकते हैं कि उपभाषा की बात कर रहा है तो बिल्कुल सही। बोली की बात होती तो अलग हो जाता। अगर आपसे उपभाषा पूछ रहा है तो आप कहेंगे उपभाषाओं की संख्या जो ये कितनी है, 5 है, यानी 5 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अधीर का पर्यायवाची क्या होगा। अधीर का पर्यायवाची कहा जाए या समानार्थी कहा जाए क्या होगा, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का। तो हम कह सकते हैं कि अधीर का पर्यायवाची कहा जाए या समानार्थी कहा जाए तो क्या होगा, व्यग्र होगा। क्या होगा मित्र, व्यग्र होगा, या कहा जाए धैर्यहीन होगा। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, धैर्यहीन भी होता है, आतुर भी होता है, उतावला भी होता है, और कहा जाए अधीर भी होता है, व्यग्र भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची है, फटाफट बता देंगे कौन सा है जो अनार का पर्यायवाची है। तो हम कह सकते हैं कि दाडिम जो है ये अनार का पर्यायवाची है मित्र, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं लेकिन दाडिम जो है इसका पर्यायवाची है। और कहा जाए सुफल भी होता है, सफल भी होता है, वेदाना भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं अनार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। उत्कृष्ट का विलोम होगा। उत्कृष्ट का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी कौन सा है, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। उत्कृष्ट का विलोम कहा जाए तो निकृष्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणयुक्त किस समास किस प्रकार का समास है, यानी आपसे पूछ रहा है गुणयुक्त में कौन सा समास है।
फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि इसका समास विग्रह क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कहा जाए गुण से युक्त, क्या हो जाएगा मित्र, गुण से युक्त तो कहा जाए अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर। तो 76 का जो भी मित्र बता रहे हैं कि तड़ित जो है, बिल्कुल सही बता रहे हो, तड़ित जो है ये बिजली या विद्युत का पर्यायवाची है। तो ये सिंह का या शेर का बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में महादेव का पर्यायवाची शब्द है। महादेव का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है महादेव का पर्यायवाची कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि हिमकर जो है किसका है, मयंक का, यानी कहा जाए चंद्रमा का है। सितांशु भी चंद्रमा का है। धूर्जट, अब कहा जाए धूर्जट जो है किसका है, तो हम कह सकते हैं कि महादेव जी का बिल्कुल है, धूर्जट जो है महादेव जी का हो गया। अंशुमाली किसका है, तो अंशुमाली जो है मित्र ये सूर्य का है। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे अंशुमाली हुआ, सूरज हुआ, रवि हुआ, आदित्य हुआ, भास्कर हुआ, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने समन्वय का संधि विच्छेद क्या है। समन्वय का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समन्वय का संधि विच्छेद जो है सम प्लस अनु प्लस अय, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है। तो हम कह सकते हैं कि उड़ जो है यह अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। प्रतिदिन जो है ये किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं। मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है। 5 कौन सा विशेषण है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर सभी मित्र बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है ये एक संख्यावाचक विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहा जाए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त है। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है की बात कर रहा है, तो पानी जो है बिल्कुल है, सोना भी बिल्कुल है, तेल भी बिल्कुल है, लेकिन नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ना कि द्रव्यवाचक। तो नदी जो है ये क्या हो जाएगी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो महाभारत जो है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जापान जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा तो आप बता ही सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। इसमें भाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है की बात कर रहा है, यानी कौन सा शब्द है जो तद्भव है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें तत्सम कौन सा नहीं है, आम जो है ये तद्भव शब्द है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा,
यानी आपसे पूछ रहा है कि दुग्ध जो है ये तत्सम है, बेशक तत्सम बिल्कुल है, इसका तद्भव रूप क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दुग्ध का क्या होता है, दूध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त की गई है, यानी आपसे पूछ रहा है कि रेणु की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेडू लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर बताना है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह क्या कहलाती है? तो हम कह सकते हैं वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। देश की जनता के जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या है? आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि आस्तिक का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो ये नास्तिक होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन वर्णिक वृत्त नहीं है? वर्णिक वृत्त नहीं है तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा घनाक्षरी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर बताना है। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकाल को रीतकाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बिहारी लाल चौबे जो हैं मित्र ये क्या है? रीतकाल के फेमस कवि हैं। और भूषण जो है ये भी क्या है? रीतकाल के ही कवि हैं। याद रखना 2-4 कवि जो रीतकाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर बताना है। कान लगाना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? कान लगाना। तो हम कह सकते हैं कि 92 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ध्यान देना। कान लगाकर सुनना यानी ध्यान से सुनना। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी भर्त्सना की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये क्लास जो है ये डेली होगी। और ये मत सोचिए कि असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम नहीं होगा तो हम तैयारी जो है ये डिले कर दें, ऐसी बात नहीं है मित्र। आपको तैयारी जोरों पर करनी होगी। इसका एग्जाम डेट जो है ये जल्द आने वाली है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी जोरों पर कर दें, क्योंकि भर्ती तो आनी तय है। तो तैयारी आपको करनी जरूर चाहिए। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 93 का जो भी मित्र बता रहे कि भर्त्सना की वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94, इसका राइट आंसर बताना है। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है? मोहन ने कहा, यह क्या है? तो हम कह सकते हैं यह एक उपवाक्य है। क्या है मित्र? उपवाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? प्रायः एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रायः एक वचन में ही प्रयोग की जाती है वो कौन सी संज्ञा होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 और 97। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है यह जो वाक्य लिखा गया है इसका शुद्ध रूप जो है इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमरा लोगों से लबालब भरा है ना जी। तो हम ऑप्शन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, या कमरे में लोग भरे हैं, या कमरा लोगों से भरपूर है, कमरे में लोग लबालब हैं। तो हम कह सकते हैं इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका राइट आंसर बताना है। मेरे
मेरे काला बकरी मीठा दूध देती है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं, फटाफट बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना 97 का जो राइट आंसर होगा, मेरे काला बकरी मीठी दूध देती है, नहीं ये तो बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है। मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बीड़ा किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? बीड़ा जो है ये किस कवि या कवयित्री का काव्य संग्रह है? बीड़ा, पल्लव, ये सब किसकी रचना है? तो हम कह सकते हैं कि बीड़ा हुआ, पल्लव हुआ, ये सब किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, यह आपसे पूछ रहा है। कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो देश के लिए भक्ति यानी संप्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देश के लिए भक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 100 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, यानी कहा जाए मैंने 50 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी भी क्वेश्चन में तनिक भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर बताना, और आज की ये क्लास जो आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।